हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस के बारे में। जानते हैं कि अगर 3 टियर सिस्टम जो कि इम्प्लीमेंट होने की बात चल रही है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर जो केवीएस संगठन है, जो केंद्रीय विद्यालय के संगठन है, उनके द्वारा जो एक कॉन्स्टिट्यूट की गई है बॉडी, जिसमें कि जैसा मैंने बताया था कि 6-7 डिग्निटरीज बैठे हैं, जिनके ऊपर ये डिसीजन लेने का डिस्क्रिशन छोड़ दिया गया है कि भाई आप फाइनली डिसाइड करो और बताओ कि क्या हमें ये 3 टियर सिस्टम, जो कि किसी भी स्टेट कमीशन में जो आयोग होते हैं, आप देख सकते हो, यूपी पीएससी हो या फिर बिहार का हो बीपीएससी देखिए आप, या फिर यूपीएससी हो, जो पैटर्न फॉलो किया जाता है, ऐसा ही पैटर्न हमें केवीएस में इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, वो इस जो 3 टियर का ये जो सिस्टम है उसे केवीएस में लाना है या नहीं लाना है, इस जो डिग्निटरीज है या ये जो बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया है संगठन ने, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये लागू हो जाता है, तो इसके आप कह सकते हो इसके इम्प्लीमेंटेशन से प्रोसीजर्स में क्या चेंजेस आएंगे, या किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, किस तरह से जो कि है हमें एक पैटर्न फॉलो होते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो होते हुए दिखेगा। तो आइए आज बात करते हैं 3 टियर सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी केवीएस के अंदर, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये जो डिग्निटरीज हैं, जो एक 6-7 लोगों की जो ये कमेटी बनी है केवीएस द्वारा, ये उनके ऊपर है कि भाई उन्हें इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। इसे 3 टियर जो सिस्टम है उसे आपको लागू करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, देखिए, तो आपको जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो नया देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू पैटर्न था वो तो था ही, और उसके साथ इंटरव्यू था। अब यहाँ पे ये जो मेंस की प्रक्रिया ऐड कर दी जाएगी, उससे क्या अंतर आएगा या उससे प्रोसीजर कैसा हो जाएगा, क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, हम उस पे फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देखिए, जितने भी सीट्स रहेंगे, सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर होगा वहां पे क्या होगा कि जितने सीट्स रहेंगे, सपोज अगर आपके 200 सीट्स हैं या 150 सीट्स हैं, तो आप उम्मीद करके चलोगे कि यहाँ पे कंपटीशन और ज्यादा टफ हो जाएगा, और वो 150 सीट्स के 5 गुना ज्यादा या 100 सीट्स के 5 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मार्क्स बच्चे लाएंगे, उसका मार्क्स या फिर उन मार्क्स को कहीं पे भी ऐड नहीं किया जाएगा। ऑफ कोर्स ये ऑफलाइन पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ देखने को मिलेगी। जितने भी सीट्स रहेंगे उसके 5 गुना आप उम्मीद लगा के चलो कि 4 गुना से 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ज्यादा जितने भी सीट्स हैं, है ना। आप सपोज देख के चलो कि अगर 100 सीट्स है तो 100 इंटू 5 टाइम्स, तो 5 गुना ज्यादा बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो ओएमआर कंडक्ट होगा, जो आपके फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम कंडक्ट होगा, प्रीलिम्स जिसे हम कह सकते हैं, प्रीलिम्स में ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, बट उस प्रीलिम्स के मार्क्स को कहीं ऐड नहीं किया जाएगा। अब जितने बच्चों को बुलाया जाएगा उनको टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको 2 महीने का या 2.5 महीने का या 3 महीने का मैक्स टू मैक्स टाइम दिया जाता है आपको आंसर राइटिंग, यानी सेकेंड ईयर की मैं बात कर रही हूँ, अब मेंस के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। आपको आंसर राइटिंग आप जैसा देखते हो यूपीपीएससी में देखने को मिलता है, बीपीएससी में देखने को मिलता है, यूपीएससी में देखने को मिलता है, सेम वही पैटर्न लागू कर दिया जाएगा। इसीलिए टियर 1 के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन वहां पे जितनी भी सीटें रहेंगी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग, उनमें आप उम्मीद कर सकते हो कि जितने भी सीट्स हैं उनके हिसाब से 5 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब जब आप टियर 2 पे आओगे, यहाँ पे आपको 2-3 महीने का टाइम दे दिया गया। जो यहाँ पे वेटेज रहेगा, इस वेटेज को यानी इस मार्क्स को ऐड किया जाएगा आपके इंटरव्यू के मार्क्स के साथ, जिसके बेसिस पे फाइनल जो प्रक्रिया, जो सिलेक्शन का जो आप कह सकते हो, जो फाइनल चयन होगा बच्चों का, या फिर जो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो इस रिटन के मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा। यानी रिटन और इंटरव्यू मिलाकर जो की है फाइनल डिसाइड किया जाएगा कि भाई किस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है और किस एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग बहुत एक आप कह सकते हो की रोल प्ले करेगा, एक बहुत आप कह सकते हो मेन रोल यहाँ पे प्ले करेगा। यहाँ पे आंसर राइटिंग
राइटिंग आप कह के चलो कि लगभग 70 से 75% जो कि ये वेटेज दिया जाएगा आपके आंसर राइटिंग को, और उधर आप देख सकते हो कि 25 से 30% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा, आपके ओरल स्किल्स को दिया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिया जाएगा। और यहाँ पे रिटन के बेसिस पे भी आपका चयन होगा, जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे क्या होगा टियर 2 में, जैसा मैंने बताया कि ये आपके मेंस की तरह होगा। यहाँ पे प्रिपेयर करने का आपको टाइम दिया जाएगा। मेंस में से भी जैसा आपने देखा कि वहां पे 5 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है। लगभग जो भी सीट्स रहेंगे, जो भी पोस्ट रहेंगे, जो जिस भी पोस्ट के लिए जितने सीट्स है उस सीट के अकॉर्डिंग 5 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया गया टियर 1 में। टियर 2 में अब भाई यहाँ पे क्या किया जाएगा कि लगभग 2 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं मेंस में, मेंस के हिसाब से 2 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा उसके बेसिस पे, ताकि फाइनल चयन किया जाएगा कि भाई कितने मार्क्स से किस बच्चे को कितना मार्क्स आया रिटन में। जिस भी एस्पिरेंट को जितना ज्यादा मार्क्स आएगा उसके मार्क्स के साथ साथ टोटल ऐड किया जाएगा आपके जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के मार्क्स है उसको, और उसके बेसिस पे जो कि फाइनल चयन की प्रक्रिया रहेगी। यानी ये जो मेंस का जो स्टेप ऐड किया जा रहा है, या फिर मैं कहूं कि ये जो सेकेंड ईयर जो ऐड किया जा रहा है कंसेप्ट, अगर ये लागू हो जाता है तो ये बहुत एक अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो मार्क्स आप लाओगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपके सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स इंपॉर्टेंट थे, बट यहाँ पे जो भी आप रिटन में मार्क्स स्कोर करोगे उसके 2 गुना ज्यादा बच्चों को पहले तो बुलाया जाएगा। उनके मार्क्स, उन सारे के मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उन सारे बच्चों ने कितना रिटन में स्कोर किया है वो सारे मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं मार्क्स में ऐड किया जाएगा टियर 3 के मार्क्स को, दैट इज इंटरव्यू के मार्क्स को। और यहाँ पे आप समझ के चलो कि 70 से 75 जो कि मार्क्स 70 से 75% मार्क्स ऐड किए जा रहे, लिए जा रहे हैं आपके टियर 2 से, और वहां पे 25 से 30% मार्क्स लिए जाएंगे आपके टियर 3 से। और इन दोनों को जब आप कहो, इन दोनों के अमलगमेशन से, क्यूमुलेटिव मार्क्स से जो कि फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि किस बच्चे का चयन होगा, किस बच्चे का, किस एस्पिरेंट को लिया जा रहा है, किस एस्पिरेंट को मतलब फाइनल स्टेज से हटाया जा रहा है। जैसा आप देखते हो यूपीएससी में क्या होता है कि कोई कोई बच्चा, किसी ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, बट इंटरव्यू में छट गए। तो इंटरव्यू में वो क्यों छट गए? क्योंकि जब क्यूमुलेशन निकाला गया मार्क्स का, रिटन और इंटरव्यू का, तो उनका मार्क्स कम रहा एज कंपेयर टू अदर्स। यही सेम प्रक्रिया जो कि फॉलो की जाएगी यहाँ केवीएस में, अगर केवीएस में ये सिस्टम लागू कर दिया जाता है तो देखिए कैसे ये पूरा प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। हमें बहुत जल्दी केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप जानते हो इस बात को भी कि 2022 के बाद वैकेंसी निकलेगी, तो ऑब्वियसली सीट्स ज्यादा आएंगे, पर 2022 के बाद ये हम कह सकते हैं कि 2025 की जो ये वैकेंसी निकलेगी, यहाँ पे सीट्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। अब क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर जो है वो बहुत लेंदी हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 की मैं बात कर रही हूँ, तो इसे कैसे कट शॉर्ट किया जाएगा? जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा उसके बाद जो प्रेपरेशन का टाइम है वो कंपैरेटिवली ये घटा देंगे। यानी नोटिफिकेशन के बाद ये थोड़ा टाइम गैप रिड्यूस करेंगे, उसके बाद ये प्रीलिम्स कंडक्ट करवा देंगे टियर 1 जैसे ये कह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम गैप जहां पे 3 महीने देने चाहिए थे, हो सकता है ये 2.5 महीने या 2 महीने में मेंस करवा दे, दैट इज टियर 2। वहां पे 2 गुना बच्चों को बुलाए सीट्स के हिसाब से, जो भी पोस्ट है उसके लिए जितने सीट्स है उसके 2 गुना बच्चों को बुलाइए, उसके मार्क्स को ऐड करे। प्रीलिम्स का तो मार्क्स ऐड होगा नहीं, प्लस वहां नेगेटिव मार्किंग भी होगी, बहुत सारे बच्चे वहीं छट गए। यहाँ पे 2 गुना बच्चों को बुलाया गया, वहां पे लगभग 5 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा था सीट्स के हिसाब से, यहाँ पे 2 गुना बच्चों को बुलाया गया, उनके मार्क्स इंपॉर्टेंट हो गए। अब उनके मार्क्स जो इंटरव्यू में रहते दैट इज टियर 3, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी इफेक्ट पड़ेगा टोटल क्यूमुलेटिव मार्क्स को फॉर्म करने में, और उसके बाद फाइनली ये सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है ये थोड़ा आप कहो कि जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं बिल्कुल उस तरह का हो जाएगा, उस तरह के प्रोसीजर को ये अडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ पे 2022 के बाद जो सीट्स निकलेंगी वो ज्यादा निकलेंगी, 2025 में कंपटीशन भी टफ होगा, टाइम गैप भी देखिए आपको कम दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो ये प्रोसीजर है वो
पहले के हिसाब से थोड़ा टफ हो जाएगा केवीएस वालों के लिए। जो केवीएंस थे, जो पहले एक आप कह सकते हो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद को जोड़ना चाह रहे थे और जिन्हें लगता था कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, वो अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उनको अब मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी अगर ये आप कहो ये प्रोसीजर या फिर ये जो कमिटी है उनके थ्रू इस टियर 1, 2, 3 का कंसेप्ट अगर अडॉप्ट कर लिया जाता है तो। और इसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, हमें अप्रैल तक पूरी उम्मीद है कि जो वैकेंसीज है वो निकलते दिखाई देगी, लेकिन आपके पास अप्रैल के हिसाब से टाइम बहुत कम है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। अगर आप खुद को प्रिपेयर करके पहले से नहीं रखोगे तो जो रिटन पार्ट है उसमें ज्यादा नंबर सिक्योर करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और रिटन के मार्क्स ऐड होते हैं टियर 3 में, ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो रिटन के मार्क्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। या मैं कहूं अगर सही तरीके से इसे, तो इंटरव्यू से ज्यादा रिटन के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स या आप कहो कि एक फ्लुएंट तरीके से बात करना या एक इंप्रेसिव तरीके से बात करना कई ज्यादा आसान है दैन रिटन में मार्क्स स्कोर करना। तो इसीलिए आपको रिटन के पार्ट पे भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है और इन सब के लिए प्रैक्टिस और रिविजन जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर ये टियर 1, 2, 3 का कंसेप्ट ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपके पास बस यही अभी तक देखिए इसके बारे में कोई खबर नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके हाथ में जो है वो ये है कि आपको रिवीजन करना है, आपको फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है, तभी आप जो कि है केवीएस का जो एग्जामिनेशन है उसे क्रैक कर सकेंगे, उसमें फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। और ये फाइनली देखिए इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है वो तो बात की बात है। जहां आपने इतना इंतजार कर लिया है वहां थोड़ा और सही, क्योंकि अप्रैल में डेफिनेटली आपको वैकेंसीज आते हुए नजर आएंगी, हमें पूरी उम्मीद है। और मार्च चल रहा है, जहां अप्रैल में वैकेंसीज आने की बात चल रही है, वहां पे आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये सिस्टम इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। बट प्लीज आप फोकस्ड रहे, रिविजन करते रहे और मोटिवेटेड रहे। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये टियर 3 जो सिस्टम इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है वो होगा या नहीं होगा, उसके क्या आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद की प्रक्रिया, जैसा मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ कितना वेटेज दिया जाएगा, कहाँ कितने टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स को बुलाए जाएंगे, उस पूरे प्रक्रिया को मैंने आपको भली भांति समझा दिया है। सो थैंक यू so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.